नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं ईएसआईसी मॉडल हॉस्पिटल से आई हुई वैकेंसीज़ की। तो सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन आपको बता दूं ताकि आपका जो टाइम है वो बच जाए अगर आप ना भर पाएँ तो इसकी जो आपकी लोकेशन है वो जयपुर की है, ठीक है, राजस्थान की है। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए मैंने आपको दे दी क्योंकि आपके 2 मिनट भी मेरे लिए कीमती है। अगर आप मेरी वीडियो को देखने में अपना 2 मिनट भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2 मिनट आपके वैल्यूएबल होना चाहिए, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका आपका सिलेक्शन मोड क्या है। वॉक इन इंटरव्यू इसमें आपका सिलेक्शन मोड है और जो आपका इसमें पोस्ट आई है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर आई है, ठीक है। और 3 साल का इसमें कॉन्ट्रैक्ट है आपका। और पोस्ट की बात करें कि कौन कौन सी पोस्ट है इसमें, तो सीनियर रेजिडेंट की पोस्ट है, ठीक है। सभी का 3 साल का टेन्योर रहने वाला है। और स्पेशलिस्ट की आपकी पोस्ट है 3 साल के लिए और सुपर स्पेशलिस्ट की है 3 साल के लिए। और ये अलग अलग डिपार्टमेंट में आई हैं, तो वो डिपार्टमेंट हम आगे देखेंगे। उसमें वेरियस आपकी बाइफरकेट करके वैकेंसीज बताई गई हैं। और बात करें आगे तो मैंने आपको हॉस्पिटल बता दिया कि जयपुर का है। बाई मेडिकल सुप्रिटेंडेंट टू अपीयर फॉर इंटरव्यू ऑन द 29 अक्टूबर 2024 फ्रॉम 10 AM ऑनवर्ड। तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपका 29 अक्टूबर को होगा, ठीक, सुबह 10 बजे से, ठीक है। तो ये डेट आप ध्यान रखना वॉक इन इंटरव्यू की। एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू रिपोर्ट टू रूम। तो आपको रिपोर्ट कहाँ करना है? रूम नंबर 2007 में, रूम नंबर 207 में करना है, 2nd फ्लोर एट 9 AM। तो रिपोर्टिंग टाइम आपका सुबह 9 बजे का है, 10 बजे का नहीं है। 10 बजे से इंटरव्यू शुरू होंगे। रिपोर्ट आपको 9 बजे करना है रूम नंबर 207 में, जो कि 2nd फ्लोर पे है हॉस्पिटल के, ठीक है। और आपका जो 9 बजे से वेरिफिकेशन होएगा डॉक्यूमेंट का। फिर कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी सुपर स्पेशलिस्ट की कैटेगरी में आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट एन एप्लीकेशन ऑन और बिफोर 25 अक्टूबर 2024 एट ईमेल आईडी ये वाली और या फिर ये जो दूसरी वाली 2 ईमेल आईडीज में आपको दे दी गई हैं। तो जो भी कैंडिडेट है नेफ्रोलॉजी के या न्यूरोलॉजी में सुपर स्पेशलिस्ट कैटेगरी में, उनको जो है अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है ईमेल आईडी पर 25 अक्टूबर तक, ठीक है। तो आपकी ये ईमेल आईडी है, इसे नोट कर लीजिए, इस पर अपना एप्लीकेशन जमा कर देना। अब आते हैं हम पोस्ट की डिटेल पर। तो ये है सीनियर रेजिडेंट की पोस्ट 3 साल के लिए। और इसमें जो आपकी डिपार्टमेंट है वो एनेस्थीसिया का डिपार्टमेंट है पहला, ठीक है। उसमें टोटल आपकी 6 वैकेंसी आई हैं, उसमें से 4 आपकी अनरिजर्व के लिए है, 1 आपकी एसटी के लिए है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है। फिर नेक्स्ट है ऑब्स एंड गायनी का डिपार्टमेंट, इसमें टोटल 1 ही वैकेंसी है, वो भी ओबीसी के लिए रिजर्व है। फिर जनरल सर्जरी की जो आपकी डिपार्टमेंट है वो उसमें 2 वैकेंसी है टोटल, और वो भी आपकी अनरिजर्व के लिए है। ऑर्थोपेडिक्स में जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें टोटल 1 वैकेंसी है, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। आईसीयू के डिपार्टमेंट में टोटल 2 वैकेंसी है, उसमें से 1 है ओबीसी के लिए, 1 है एससी के लिए। ब्लड बैंक में आपकी टोटल 1 वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व के लिए है। फिर है पीडियाट्रिक्स या फिर एनआईसीयू, उसमें टोटल 3 वैकेंसी है, उसमें से 2 अनरिजर्व के लिए है, 1 एससी के लिए है। फिर नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट, और इसमें टोटल 1 की वैकेंसी है आपकी, और वो भी आपकी ओबीसी के लिए है ना, ओबीसी के लिए है। फिर नेक्स्ट हम बात करें यूरोलॉजी की, तो यूरोलॉजी में 1 वैकेंसी है ओबीसी के लिए। माइक्रोबायोलॉजी में 1 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। इमरजेंसी कैजुअलिटी में 1 वैकेंसी है आपकी, और ये आपकी है एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है, ये आपकी एसटी कैटेगरी। बायोकेमिस्ट्री में 1 पोजीशन है, वो आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। फिर नेक्स्ट हम बात करें जनरल मेडिसिन की, तो उसमें टोटल 2 वैकेंसी है, उसमें से 1 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है और 1 एससी के लिए है। स्किन के डिपार्टमेंट में 1 वैकेंसी है, वो भी आपकी ओबीसी के लिए है, ठीक है। तो ये आप समझ चुके हैं इसकी वैकेंसीज का बाइफर्केशन। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं स्पेशलिस्ट 3 ईयर की, ठीक है। और इसमें जो आपके डिपार्टमेंट है एनेस्थीसिया का डिपार्टमेंट है, 1 ही वैकेंसी है, वो भी एससी के लिए। बायोकेमिस्ट्री में 1 वैकेंसी है ओबीसी के लिए। डेंटिस्ट्री में 1 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। ऑर्थोपेडिक्स में 1 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस के लिए। रेडियोलॉजी में 1 वैकेंसी है ओबीसी के लिए। फिर नेक्स्ट बात करें हम सुपर स्पेशलिस्ट फुल टाइम पार्ट टाइम 1 ईयर, तो ये फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम भी हो सकती है। और ये आपके डिपार्टमेंट है इसमें आपके नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में टोटल 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, और न्यूरोलॉजी में भी 1 ही वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करें एज लिमिट की, तो फॉर सीनियर रेजिडेंट यानी एसआर जो कि 3 साल के लिए अपॉइंट होंगे, उनकी जो मैक्सिमम एज है वो 45 साल है, और रिजर्वेशन दिया जाएगा कैटेगरी को। फिर फॉर स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट नॉट एक्सीडिंग 69 ईयर ऑन डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ इंटरव्यू, तो जो आपकी इंटरव्यू की डेट है उस डेट तक आपकी 69 ईयर से नीचे आपकी एज होनी चाहिए, या 69 भी है तब भी आप इसमें जा सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फॉर 3 ईयर सीनियर रेजिडेंट, इसमें आपको चाहिए पीजी या डीएनबी या फिर डिप्लोमा इन कंसर्न स्पेशलिटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या और साथ में रजिस्टर्ड हो आप इन एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में या फिर स्टेट मेडिकल काउंसिल में, ठीक है। और जो भी एनआईयू यानी ये पीडियाट्रिक्स है, शायद इसका एक बार चेक कर लेते हैं एनआईसीयू वाले का कि ये किसके लिए था, क्योंकि मुझे याद नहीं है कहाँ गया। कैजुअलिटी बायोकेमिस्ट्री, हाँ ये ठीक है, पीडियाट्रिक्स का ही ये डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये जो एनआईसीयू के लिए आपको क्या चाहिए, पीजी चाहिए, डीएनबी चाहिए, डिप्लोमा चाहिए इन पीडियाट्रिक्स है, ठीक है। और इनिशियल अपॉइंटमेंट विल बी फॉर 1 ईयर एंड विल बी एक्सटेंडेड ऑन ईयरली बेसिस, मैक्सिमम टोटल 3 ईयर सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट बाय कंसर्न एचओडी। तो जैसे ये 3 साल के लिए आपका है, और हर साल आपका ये एक्सटेंड किया जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस को
देखा जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, उस हिसाब से आपका एक्सटेंडेबल रहेगा ये, ठीक है। तो ये आप इसकी क्वालिफिकेशन समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करें फॉर 3 ईयर स्पेशलिस्ट, उसमें आपको पीजी चाहिए, डीएनबी चाहिए, डिप्लोमा चाहिए इन रिक्विजिट स्पेशलिटी। तो या तो पीजी हो या डीएनबी हो या फिर डिप्लोमा हो, इन तीनों में से एक हो। और इसके साथ आपको 3 या 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी लगेगा इन ए रेस्पॉन्सिबल पोजीशन कनेक्टेड विद स्पेशलिटी। तो जो आपका सीनियर रेजिडेंट है उसमें तो आपकी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है आपसे, लेकिन जो आपका 3 साल का स्पेशलिस्ट का है उसमें आपसे 2 या 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अब हम नेक्स्ट बात करें फॉर 3 ईयर सुपर स्पेशलिस्ट फुल टाइम, जो कि निफ्रोलॉजी में था और न्यूरोलॉजी का था। इसमें आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर ऑब्टेनिंग द पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन कंसर्न स्पेशलिटी। तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री करने के बाद आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न स्पेशलिटी में। और इन केस ऑफ होल्डर ऑफ डीएम या एमसीएच क्वालिफिकेशन ऑफ 5 ईयर ड्यूरेशन, द पीरियड ऑफ सीनियर पीजी रेजिडेंसी रेंडर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द सेट डीएमसीएच शैल बी काउंटेड टुवर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो जिन्होंने भी डीएम या एमसीएच क्वालिफिकेशन लिया है जिसकी आपकी ड्यूरेशन 5 साल की होगी, उसमें जो पीजी रेजिडेंसी रेंडर्ड होगी लास्ट पार्ट में सेट डीएम और सीएच, वो आपकी 5 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट में काउंट हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करें कि आपको इसमें सैलरी कितने मिलने वाली है। तो 3 साल सीनियर रेजिडेंट की जो है वो 7th CPC लेवल 11 की मिलेगी, और 3 साल सुपर स्पेशलिस्ट की जो है उसमें 1,21,408 रुपये मिलेगी, और सुपर स्पेशलिस्ट फुल टाइम के लिए 2 लाख रुपये मिलेगी पर मंथ की, और मिनिमम 50% मार्क्स इन इंटरव्यू इन कंपलसरी फॉर सिलेक्शन। तो इस होगा, ये इन नहीं होगा आई थिंक, ठीक है, इस कंपलसरी। तो इसमें आपको 50% मार्क्स लाने हैं इंटरव्यू में सिलेक्शन के लिए, तो ये इसमें एक आपकी शर्त है। अब आ गए हम इंस्ट्रक्शन पर। तो रिजर्वेशन दिया जाएगा SC ST OBC को, उनको अपना वैलिड सर्टिफिकेट लगाना है। फिर इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अपीयर वॉक इन इंटरव्यू एट ESIC मॉडल हॉस्पिटल जयपुर राजस्थान अलॉन्ग विद एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मर ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और 10th सर्टिफिकेट MBBS सर्टिफिकेट एंड MCI स्टेट रजिस्ट्रेशन, PG सर्टिफिकेट एंड MCI स्टेट रजिस्ट्रेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ डिसेबिलिटी इफ एप्लीकेबल, दोनों ही एक्सपीरियंस इफ एप्लीकेबल, अगर एक्सपीरियंस आपका एप्लीकेबल है तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो वो लेके जाएंगे, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, इफ एप्लीकेबल आधार कार्ड लेके जाएंगे, वोट या फिर वोटर ID या पैन कार्ड, वन सेट ऑफ जीरोक्स कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लेके जानी है, ठीक है, जीरोक्स भी लेके जाने हैं और अपनी फोटोग्राफ भी लेके जानी है। द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, जो कि 9 बजे सुबह आपको लेके पहुंच जाना है, मैंने पहले बता दिया ये आपको। और जब का रजिस्ट्रेशन है वो 11 बजे तक होगा सुबह, लेट मत करना बिल्कुल भी। फिर नेक्स्ट हम बात करें द एंगेजमेंट ऑफ 3 ईयर सीनियर रेजिडेंट विल बी प्योरली कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 ईयर टेन्योर एक्सटेंडेबल, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं। फिर और बात करें आगे कि प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ एनी काइंड विल नॉट बी अलाउड, तो आप इसमें जब आ जाएंगे तो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अपना प्राइवेट क्लिनिक नहीं चला सकते, और TAD आपको कोई नहीं दिया जाएगा वॉक इन इंटरव्यू के लिए। बात करें आगे, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी साइन कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल, और 500 रुपये की स्टैम्प इसमें आपको लगेगी, ठीक है। फिर बात करें आगे, ऑन द एंगेजमेंट द कैंडिडेट विल हैव टू डिपॉजिट सिक्योरिटी मनी, 25,000 रुपये की आपको सिक्योरिटी मनी भी देनी है। तो डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ ESIC फंड अकाउंट नंबर 1 पेबल एट जयपुर एट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम आपको देना है, ठीक है, विच इज़ रिफंडेबल, तो ये आपको वापस कर दी जाएगी अमाउंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट पीरियड एंड ऑन प्रोडक्शन ऑफ नो ड्यू सर्टिफिकेट, ठीक है, तो आपको ये वापस कर दी जाएगी, रिफंडेबल है बिल्कुल जब आपका ये टेन्योर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर अमाउंट विल बी फॉरफिटेड इफ लेफ्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ पीरियड, तो अगर आप ये जो पीरियड है कंप्लीट होने का, ठीक है, इसका कॉन्ट्रैक्ट का, अगर उससे पहले छोड़ के जाते हैं तो आपकी जो ये सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी, फॉरफिट कर ली जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये है आपका लीव एंटाइटलमेंट, ठीक, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, हम इसको नहीं देखेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये वीडियो हो गई है यहाँ पे ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इंटरेस्टिंग लगी है और आप चाहते हैं कि आपकी जॉब जल्दी से लग जाए और रेगुलरली जॉब्स की वैकेंसीज़ की अपडेट चाहिए आपको, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।